आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछले एक हफ्ते की अगर बात करें तो सोने के अंदर हमने एक शानदार रिकवरी देखी, करीबन 2.5% की तेजी के साथ अब सोना 71,500 से 72,000 के बीच में, 71,500 से 72 के बीच में, जबकि इंटरनेशनल में $2,500 का लेवल गोल्ड तोड़ चुका है। वहीं अगर इंटरनेशनल में अगर चांदी की भी बात करें तो चांदी के अंदर हम देख रहे हैं प्राइजेस में एक अच्छी खासी रैली बनी है। करीबन $30 के नजदीक पहुंच चुका है, लेकिन $30 का लेवल है वो ब्रीच नहीं कर पा रहा। रिसेंटली हमने देखा डॉलर इंडेक्स में भारी गिरावट के चलते सोने और चांदी को सपोर्ट मिला। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में लगभग 2.5% की तेजी तो गोल्ड में और 6% की तेजी हमने चांदी में आती हुई देखी। तीन चार मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से ये रैली बनी है। सबसे पहले है कि अगर हम जियो पॉलिटिकल टेंशन की बात करें, वो चल तो रहा है कंटिन्यू, क्योंकि हम देख रहे हैं रोज यूक्रेन रशिया के भी नए पॉजिटिव अपडेट आते हुए जा रहे हैं कि एस्केलेशन बढ़ रहा है। वहीं मिडिल ईस्ट के अंदर नो डाउट पिछले एक हफ्ते के अंदर जो टेंशन है वो कुछ हद तक कम हुआ है, क्योंकि अभी सीज फायर की बातें हो रही है, बट ईरान से कोई अपडेट नहीं आने की वजह से टेंशन अभी भी बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर जब टेंशन कम होता है तो सोने चांदी में गिरावट आती है, बट तेजी इसलिए बन रही है क्योंकि फेड के जो लास्ट नाइट को जो मिनट्स आए थे वहां पे अब ये अटकलें तेज हो चुकी है कि 0.25 नहीं 0.5 का रेट कट हम देख पाएंगे फेड की अगली मीटिंग में, जो सितंबर में होना है, और पूरे साल भर में ईयर एंड तक 1% का रेट कट आ सकता है, जिसके चलते हमने सोने और चांदी को अच्छा सपोर्ट मिला हुआ है। लेकिन चिंता यह है कि पिछले ढाई दो महीने के अंदर $250 की तेजी हमने गोल्ड में ऑलरेडी देख चुके हैं। चांदी ने इतना बड़ा जंप नहीं दिया है, लेकिन गोल्ड में बड़ा रैली आ चुका है, जिसके चलते वी नीड अ बिगर ट्रिगर जो गोल्ड और सिल्वर दोनों को सपोर्ट करे। तो अगले एक हफ्ते के अंदर अगर हम देखें तो डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। जैक्सन होल स्पीच जो फ्राइडे और सैटरडे रहना, ये हमें ज्यादा क्लियरिटी देगा कि आगे जाके रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होगा, बट 0.5 का रेट कट पॉसिबल है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म सोना और चांदी सपोर्ट करेगा। वहीं दूसरी ओर यूएस से भी जो अगर हम देख रहे हैं कि डेटा पॉइंट है या जियो पॉलिटिकल टेंशन, ये भी गोल्ड को सपोर्ट करेगा। सेंट्रल बैंक की बाइंग अच्छी खासी चल रही है। चाइना से भी हम देख रहे हैं कि डिमांड थोड़ी बहुत इंप्रूव हुई है। डोमेस्टिक मार्केट में भी डिमांड फेस्टिव डिमांड के चलते भी बढ़ने की उम्मीद है, जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। तो अगले हफ्ते के लिए बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलना चाहिए। एक टेक्निकल करेक्शन ड्यू जरूर है, जो 71,200 के करीब गोल्ड को ला सकता है, वहां पे फ्रेश एंट्री कीजिए। 70,600 का स्टॉप लॉस लगाइए। ध्यान रखिए अगर 72,500 के ऊपर अगर गोल्ड निकल जाता है तो और बड़ी तेजी बढ़ जाएगी। वहीं चांदी की अगर बात करें तो गोल्ड सिल्वर रेशियो में अब गिरावट आना चालू हो चुका है, जिसका मतलब है चांदी आउट परफॉर्म ज्यादा करेगा, बट $30 और 85,500 के ऊपर जाने पे और बड़ी तेजी मिलेगी। एंट्री करने के लिए 83,000 पे बाय कीजिए, 82,000 का स्टॉप लॉस लगाइए, 85,500 का टारगेट, और 85,500 के ऊपर और तेजी 88 तक दिखा सकती है चांदी। धन्यवाद।